तो लॉजिकल वेन डायग्राम है ना, इसमें मिलेंगे दो तरह के क्वेश्चन। पहला टाइप होता है जिसमें डायग्राम बनाना है, समझे। फर्स्ट टाइप है जिसमें डायग्राम बनाना है तुम्हें दिए गए शब्दों को ध्यान में रख के। दूसरे वाले में डायग्राम से आंसर लाना है। ठीक है, तो पहले पहला टाइप समझ लेते हैं। अब पहले टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना है, उसमें बनाने हैं 3 गोले। तो पहला 3 गोले का जो टाइप है वो है ये। अगर ये तीनों गोले एक दूसरे से अलग बन रहे हैं तो ये किस तरह के क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन है जो ये 3 अलग अलग गोले इंडिकेट करेंगे। तो इसके लिए ऐसा समझोगे ये है, यू कैन इमेजिन देम लाइक अगर इस तरह के 3 चीजें आ गई क्वेश्चन में आएंगे 3 पर्टिकुलर शब्द। शब्द किसी चीज का नाम भी हो सकता है, जनरली नाम ही होंगे। तो 3 नाउन वर्ड्स आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। 3 नाउन वर्ड्स आएंगे हर एक क्वेश्चन में। अगर अब वो तीनों नाउन में कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे से तो बनेगा ये डायग्राम। तीनों चीजें किसी का नाम है लेकिन तीनों का आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन तीनों को आपस में जोड़ती हो। तो अल्टीमेटली ये 3 हो जाएंगे अलग, समझे। बिल्कुल सेपरेट सेपरेट सर्कल्स बनेंगे। दूसरे टाइप का सर्कल है ये। टाइप 1 में ही बहुत सारे और बेसिक टाइप्स हैं। तो दूसरा मिलेगा ये वाला सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है। ये कब यूज होगा, तो ये इसको ऐसे समझो कि, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके लिए यहां लिख सकते हो, मान लो चंडीगढ़। हाँ चंडीगढ़ बाद में लेंगे चलो। ये सर्कल माना जा सकता है क्या, जयपुर। तो बड़ा सर्कल क्या होगा, दूसरे नंबर वाला। और तीसरा सर्कल बन जाएगा इंडिया, समझे। तो इंडिया के अंदर पूरी तरह अंदर आता है राजस्थान, और राजस्थान के पूरी तरह अंदर आता है जयपुर। तो दूसरा डायग्राम ऐसा। तो जब इंफॉर्मेशन इस तरह की है कि पहला वाला दूसरे का पार्ट है और दूसरा वाला किसी तीसरे का पूरा कंप्लीट पार्ट है, तो ये डायग्राम बनेगा। तीसरा डायग्राम इस तरह का दिखाया जा रहा है। ये वाला, ये कब बनेगा, ये बिल्कुल आसान है। इसमें सोचना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है अभी ये, कि दो ऐसी चीजें जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो बट वो दोनों की दोनों तीसरे का कंप्लीट हिस्सा हो, समझे। यहां क्या बना सकते हो, राजस्थान, इंडिया, लेकिन दोनों का क्लियर ले लेना इंडिया के साथ। ऐसे एक और एग्जांपल देखना है तो यहाँ ले सकते हो कि मैंगो ले लिया, यहाँ एप्पल लिख दो, ट्री, फ्रूट होगा भाई। तो इस तरह के कुछ भी आ जाए, समझ गए। ये सिर्फ एग्जांपल है, सैंपल दिए जा रहे हैं यहाँ। वाला इसी का भाई है। ये कब बनेगा, पिछले वाले में दोनों किसी तीसरे का हिस्सा थे लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं था। इसमें आपस में उन दोनों में थोड़ा बहुत लेना देना है, पूरी तरह नहीं। कुछ हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है। क्या लेंगे,
बॉर्डर बॉर्डर बस। पंजाब की कैपिटल क्या है? हरियाणा की। फिर समझो कुछ, ये जो कॉमन पोर्शन है वो दोनों का असल में कॉमन है, एक ऐसा शहर जो दोनों के लिए बराबरी से आता है। तो इस टाइम पे इस तरह का एग्जाम्पल लेना है, जब दोनों में कुछ थोड़ा हिस्सा कॉमन है तो ये डायग्राम बनेगा। अगला वाला ये है फिर, तीन है, तीन में से दो ऐसे हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन दोनों का किसी तीसरे के साथ थोड़ा बहुत लेना देना है। कहाँ हुआ? अगर तुम क्या कहना चाह रहे हो, मतलब कि इसको पंजाब और इसको हरियाणा बोल रहे हैं, तो फिर हरियाणा के साथ कौन सा तीसरा ऐसा स्टेट है जिसका हरियाणा से तो लेना देना है लेकिन पंजाब से नहीं है? वो पूरी तरह हरियाणा में है, स्टेट स्टेट के हिसाब से चल रहा है। ये पहले और तीसरे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले और तीसरे का थोड़ा थोड़ा लेना देना है दूसरे के साथ। पहले और तीसरे का आपस में कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई लॉजिक दिख रहा है क्या उनमें, कोई रिलेशन? अच्छा, इस तरह से लिया जाएगा, समझे? दोनों सैफ अली खान की वाइफ हैं, लेकिन देना अगले वाले में एक से कुछ ना कुछ रिलेशन है। इस बार है तीनों का कुछ ना कुछ। तीन गोले बनाने हैं और तीनों आपस में किसी तरीके से रिलेटेड भी होने चाहिए। हाँ, अच्छा। सही जा रहे हो। ऐसे कैसे? मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट से क्या लेना देना हुआ? हाँ, तो वो उसके लिए बनेगा ना, वहाँ चार्जर बीच में आएगा, एक तरफ मोबाइल आएगा एक तरफ। इसमें कैसे लाओगे? इसमें थोड़ी है, मोबाइल और सॉकेट किसी तरह जुड़े ही नहीं है, मोबाइल को सॉकेट से मतलब ही नहीं है। क्या क्या कह रहा है सॉकेट? उनका आपस में क्या लेना देना है? लेकिन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तुम जो कहना क्या कहना चाह रहे हो, वो भी ठीक है कि फिजिक्स का केमिस्ट्री अकेले से क्या लेना देना, ये पूरा बता रहे हैं, ये साइंस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में क्या कॉमन है? फिर फिजिक्स और बायोलॉजी में तो कतई कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। मैं क्या रखोगे? तीनों में आपस में भी कोई रिलेशन हो और तीनों एक ही पॉइंट पे तीनों सेम हो जाते हो, तो यहां लगा सकते हो यही वाला जो तुम्हारे दिमाग में पहले वहां आ रहा था।
समझे? ये और ये कहाँ कॉमन है? बाप बेटे हैं। ये क्या है? माँ और बेटे हैं। ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है। ये क्या है? फैमिली है, कपूर फैमिली या खान फैमिली, जो भी तुम्हें बोलना है इसको। हाँ, खान फैमिली बेसिकली। हाँ हाँ हो, ठीक है बस। हाँ, पूरी डिटेलिंग कर लो। इसके लिए क्या करेंगे अब? दो गोले ऐसे कि एक दूसरे से पूरी तरह रिलेटेड होंगे। हाँ, एक बिल्कुल अलग होगा। बहुत सिंपल है ये तो, ये सबसे सिंपल केसेस में से एक है। हाँ, अरे बहुत सिंपल एग्जांपल है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। ये जयपुर है, ये राजस्थान है। तो पास से क्या मतलब होता है? कुछ लेना देना भी तो हो। ये ले लो। चले इसके लिए सोचो। आपस में पहला वाला पूरी तरह दूसरे में आता है, लेकिन तीसरे का सिर्फ पहले वाले से कुछ ओवरलैपिंग है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम क्या चाह रहे हो? किसको क्या बोलना चाह रहे हो? ये क्या है बड़ा वाला? इंडिया है। ये तो बाहर क्या निकल गया फिर? तुमने दिल्ली एनसीआर का कुछ हिस्सा तो इंडिया से ही बाहर निकाल दिया। बाहर भी तो नहीं जाना चाहिए ना। दिल्ली एनसीआर इज कंप्लीटली इन इंडिया। अमृतसर का हरियाणा से लेना देना नहीं है, पंजाब से पूरी तरह लेना देना है, लेकिन पंजाब और हरियाणा का आपस में थोड़ा हिस्सा है जो कहीं कुछ लेना देना रखता है। चलो उसके पहले अब अगला एक है जिसपे तुम्हें एग्जाम्पल सोचना थोड़ा सा मुश्किल बैठेगा। कॉमन एग्जाम्पल। अगला भी फिर सिंपल है। ये वो आपस में कनेक्टेड हो, तीसरे से कोई लेना देना ना हो। हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बढ़िया। बाकी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो सिंपल सिंपल रखो फिर से। वो आएंगे तो
एक और बच रहा है। ये सोचो थोड़ा। बोल रहा हूँ। फीते से क्या लेना देना? इसको दूसरे को ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। क्यों? हर एक माँ को लेडी होना जरूरी है। शादी नहीं हुई, मतलब लेडीज का पूरा फर्क नहीं पड़ा। उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो मदर है, सब तो नहीं है, जो प्लेन मदर है। और उन्हीं में से कुछ ऐसी भी हैं जो डॉक्टर है, पूरी नहीं है। और कुछ डॉक्टर सिर्फ लेडीज भी हैं, मतलब वो भी मदर नहीं है चीजें। और कुछ डॉक्टर हैं जो ना लेडीज है ना मदर। रखते तो टाइप हो गया खत्म। सभी डॉक्टर ऐसे हैं जो लेडी हैं और मदर भी हैं। तो ये हो गए पहले टाइप खत्म। अब तुम्हें मिलेंगे 3 नाम। अगर तुम्हें वो तीनों नाम मिले, सलमान खान, युवराज सिंह, नरेंद्र मोदी, तो तुम्हारा सही आंसर होगा पहला वाला डायग्राम। अगर मिल गए पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तो उसके नीचे वाला। तो तुम्हें वो 3 नाम देख के जज करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन उनके लिए सबसे फिट बैठेगा। क्वेश्चन आएंगे नाम वाले, डायग्राम तुम्हारा आंसर होगा। एग्जैक्टली, पेज पलट के देख लो। तो बहुत केयरफुली सॉल्व करोगे। दूसरा है ये, उसके लिए बुक से एग्जांपल देखो जरा। टाइप 2। क्या दिया हुआ है टाइप 2 के एग्जांपल में? एक शेप बना हुआ है इस तरह का। ये जो डायग्राम वाला शेप है। अब इसमें एक सर्कल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो अल्टीमेटली अब करना क्या होता है वो देखो। इसमें ऊपर बोला गया है ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियंस को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉयर्स को, रेक्टेंगल कर रहा है टीचर्स को, और स्क्वायर कर रहा है बिजनेसमैन को। तो अब बताना है क्वेश्चन के, इसी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। कितने लॉयर ऐसे हैं जो टीचर तो हैं लेकिन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन नहीं हैं? ऐसा कौन सा नंबर है जो लॉयर के मतलब सर्कल के अंदर आए, और टीचर भी होना चाहिए जिसका मतलब है रेक्टेंगल के अंदर भी आए, सर्कल में भी आए, रेक्टेंगल में भी आए, लेकिन किसी और में ना आए? लॉयर होना है तो कहां आना पड़ेगा? सर्कल में, क्योंकि सारे लॉयर सर्कल में हैं, और टीचर सारे रेक्टेंगल में हैं। ट्राइंगल में है पॉलिटिशियन, और स्क्वायर में है बिजनेसमैन। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी लॉयर्स आर ऑल्सो टीचर्स? कितने लॉयर ऐसे हैं जो टीचर तो हैं लेकिन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन नहीं है? तो अगर तुम्हें लॉयर ढूंढना है तो इसका मतलब है कि सर्कल के अंदर देखना है, और लॉयर के साथ साथ टीचर भी होना चाहिए, तो रेक्टेंगल के अंदर भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है,
लेकिन ट्राइंगल और स्क्वायर में नहीं आ रहा है 18, और वही आंसर है तुम्हारा। 18 लोग ऐसे हैं जो लॉयर और टीचर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। 15 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉयर हैं, समझे। 12 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीचर हैं, समझे। तो ये नंबर्स बता रहे हैं कि कितने कितने लोग किस किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। 8 हैं ऐसे जो चारों हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो चारों हैं, समझे। चारों में आते हैं वो, ट्राइंगल में भी आते हैं, सर्कल में भी आते हैं, रेक्टेंगल में भी आते हैं, स्क्वायर में भी आते हैं। 20 ऐसे हैं जो स्क्वायर और सर्कल, मतलब लॉयर और बिजनेस, 20 स्क्वायर और सर्कल में लॉयर हैं और बिजनेसमैन है। तो ऐसे सबकी इंफॉर्मेशन है, सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। तो बस सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, बस ठीक से पढ़ के पहचानना आना चाहिए कि मुझे कौन से शेप के अंदर रखना है और कौन से बाहर रहना है। आता है ना, वही बिल्कुल आएगा। पूरा दिमाग चालू रख के हो जाओ शुरू। सेकेंड ही होगा। पढ़े लिखे गोल्डस्मिथ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो पहले वाले में पढ़े लिखे लोग अलग है, गोल्डस्मिथ अलग है। दूसरे वाले में भी दोनों सिर्फ टच कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। थर्ड वाले में सारे पढ़े लिखे लोग गोल्डस्मिथ ही हो गए हैं। फोर्थ वाले में सिर्फ टच हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन, वो डायग्राम ही यूजलेस है, किसी काम का नहीं है वो। हाँ, आंसर है सेकंड वाला। सेकंड का भी सेकंड ही होगा। सन भी एक स्टार ही होता है, तो सबसे अंदर का गोला बनेगा सन, उसके ऊपर स्टार और उसके ऊपर यूनिवर्स। थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे लाइन से लगा लो, उसके बाद रैंडमली कोई सी भी क्वेश्चन उठा उठा के सॉल्व करने हैं। फिर तो इसकी प्रैक्टिस करो, फिर एक आध चैप्टर और देखते हैं सिंपल वाला कोई।